हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 का हमारा जो थोड़ा बाकी रह गया था ना, 4 क्वेश्चन जैसे छूट गए थे शायद, तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक मिनट। हाँ, द ऑनर of a milk store find that he can sell 980 liters of milk each week at 40 rupees per liter। पहली कंडीशन ये हुई। दूसरी ये बोली है उन्होंने कि एंड 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 16 रुपीज़ पर लीटर। Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at 17 rupees per liter? अच्छा, देखो इन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द डिमांड इज़ लीनियर, है ना। देखो ये लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि एज द रिलेशनशिप selling relationship between selling price and demand is linear। ये लीनियर है तो टेकिंग इसमें जो इसका रेट दिया गया ना, टेकिंग द रेट ऑफ द टेकिंग द सेलिंग प्राइस along x axis and demand along y axis। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिलेगा ऐसे करने से। अगर ऐसा कर रहे तो वी हैव 2 पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट है समझो। पहला पॉइंट ए है कि जब आप 14 रुपीज़ पर लीटर बेचते हो तो आपकी डिमांड 980 लीटर्स है, मतलब कि 14,980। दिस इज़ द माई फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली आई हैव सेकेंड पॉइंट कि मैं अगर 16 रुपीज़ पर लीटर बेचता हूँ तो मेरी डिमांड जो है वो 1220 की है। तो 16,1220 इज़ द अनदर पॉइंट। नाउ यू हैव टू फाइंड अ इक्वेशन, राइट। सो पहले तो स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब कि 1220 माइनस 980 अपॉन 16 माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा इसका 240 अपॉन 2, विच मीन्स स्लोप इसका 120 मिल रहा है आपको, राइट। नाउ हम इक्वेशन भी फाइंड कर लेते कि इक्वेशन ऑफ ए बी, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल टू m x माइनस एक्स ज़ीरो, मतलब कि y माइनस 980 अगर पहला पॉइंट लेते हो तो 120 ब्रैकेट x माइनस 14। तो ये कुछ ऐसा बनेगा y माइनस 980, यहाँ पे 120 x माइनस 120 मल्टीप्लाई 90। तो अच्छा जो भी है कोई नहीं, हम छोड़ो ना, इसको ऐसे ही रख देते हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि y की वैल्यू निकालते, तो y की वैल्यू हो जाएगी ये 120 ब्रैकेट x माइनस 14 प्लस 980, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने ये पूछा कि 17 रुपीज़ पर लीटर आप बेचोगे तो कितना बेच पाओगे। तो उसके लिए हमें ये लेना है कि आपको दिया क्या है, प्राइस दी गई है। तो टेक x इज़ इक्वल टू 17 एंड फाइंड क्या करना है, y इज़ इक्वल टू हाउ मच। तो यही इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा मेरा y इज़ इक्वल टू 120 ब्रैकेट x माइनस का 14। अच्छा x की जगह पे कितना लेना है 17, 17 माइनस 14 प्लस 980। आई विल गेट 120 मल्टीप्लाई 3 दैट इज़ 360 प्लस 980, राइट। तो ये बन जाएगा कुछ 1340 लीटर्स, है ना।
तो आप बोल सकते हो कि द ऑनर कैन सेल 1340 लीटर milk at the rate of ₹17 पर लीटर। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा कुछ है कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। क्या बोला कि एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट P दिया गया है। कंसीडर दिस 2 डायमेंशनल एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन है जिसने एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट बनाया होगा। ठीक है, तो वो हम हमारी कन्वीनियंसी के लिए a,0 एंड b,0, लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट है, वो मिड पॉइंट जो है वो क्या है, b,a,b। तो अभी मतलब ये हुआ कि आपके ये पॉइंट जो है वो गिवन नहीं है, हम जनरली ले लेते थे, बट उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ मिड पॉइंट a,b है, ये पॉइंट नहीं गिवन है। तो कंसीडर कर लो इसको कि ये पॉइंट a है, विच में इसको कुछ समझ लेते हैं कि p, हाँ p,0, और इसको समझ लेते हैं 0,q, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट्स टेक अ लाइन which have x and y intercept P as P and Q respectively, so that A is P, 0 and B is Q, 0, Q. Now P, A, B is the midpoint of AB, बराबर। ओके, ये पता है हमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से बोल देता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा मेरा इंटरसेप्ट फॉर्म में? इन इंटरसेप्ट फॉर्म ये बन जाएगा x/a प्लस y/b। अच्छा, a b नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट अलग अलग है। एक इंटरसेप्ट p है और एक इंटरसेप्ट q है, इज इक्वल टू 1। तो हमें सिर्फ p और q की वैल्यू डालनी है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे p मिड पॉइंट है, तो a, b इज इक्वल टू मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा दो, p प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 0 प्लस q डिवाइड बाई 2। तो ये a इज इक्वल टू p बाई 2 एंड b इज इक्वल टू q बाई 2। तो p इज इक्वल टू 2a एंड q इज इक्वल टू 2b, बराबर। चलो ये इसको इसमें वैल्यू पुट कर देते हो, x/2a प्लस y/2b इज इक्वल टू 1, विच मीन्स x/a प्लस y/b, 2 जो है वो कॉमन निकलेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1। सामने भी चला जाएगा तो x/a y/b इज इक्वल टू 2, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। तो 18 नंबर हुआ, 19 नंबर देखते हैं। नाइनटीन नंबर का ये बोला है कि पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो ऑफ 1:2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अगेन सेम डायग्राम बनेगा। कोई लाइन है, उसका एक्सिस के बीच में कोई सेगमेंट बन रहा होगा, लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, कंसीडर करो ये ए पॉइंट है, और इसके बीच में कहीं पे आर पॉइंट है, आर विच इज़ एच कोमा के, और वो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपको 1:2 में जो डिवाइड कर रहा है वो
ये समझ के चलो कि सॉरी, ये जो दो पॉइंट है उसको इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हम ये समझ के चलते हैं कि लेट a p, 0 and b q 0, q is the end point of line segment, end point of line segment AB, right? Okay. R H, K divide AB in 1:2। अच्छा, A के साइड से फ्रॉम A, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम कर रहे हैं कि फ्रॉम A, तो A की साइड से 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ऐसा समझ के चल रहे हैं हम। तो R का पॉइंट क्या हो जाएगा, H, K। इसकी तो फॉर्मूला है, आपको पता है, mx2 वाली पूरी। तो mx2 के हिसाब से ये m/n है, mx2, इसमें से x2 किसका होगा, ये 0 प्लस n p अपॉन m प्लस n, यहाँ पे भी m ब्रैकेट में q प्लस n ब्रैकेट में 0 अपॉन m प्लस n। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि कंपेयर करें तो h इज़ इक्वल टू हो जाएगा n p बाई m प्लस n, एंड m इज़ इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा मैंने ये m और n की वैल्यू नहीं रखी ना, ये h इज़ इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है तो 2p अपॉन ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे k इज़ इक्वल टू भी q अपॉन 3 हो जाएगा, विच मीन्स आपको p की वैल्यू क्या मिलेगी, 3h अपॉन 2 इज़ इक्वल टू p, एंड 3 के वैल्यू जो है वो q की मिल जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि आपके दो इंटरसेप्ट थे, ये p और q, एक इंटरसेप्ट p था और एक इंटरसेप्ट आपका q था, बिकॉज आपने इसको अज्यूम किया था p, 0 और इसको अज्यूम किया था 0, q, बराबर। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा x अपॉन a, y अपॉन b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1। बट यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट क्या है, p एंड q है, x अपॉन a, y अपॉन q इज इक्वल टू 1। तो x अपॉन p की वैल्यू क्या है, 3h अपॉन 2, y q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू है 3k इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 पर चला जाएगा, मतलब कि 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज नंबर 20। By using the concept of equation of line, prove that 3 point this, ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो देखो मैं सिंपली आपको समझा दूँ कि तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन उन्होंने बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे वो समझो। ये ए पॉइंट है, समझ लो शायद 3, 0, बी है -2, एंड सी है 8, 2, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ए और बी को यूज़ करके इक्वेशन निकाल लेता हूँ, इन दोनों को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन निकाल देता हूँ, और वही इक्वेशन में पॉइंट सी रख देता हूँ। अगर ए सेटिस्फाई कर लेता है तो तीनों एक लाइन पे है, अदरवाइज़ नहीं है, राइट। तो वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, राइट। तो उसके लिए पहले स्लोप चाहिए होगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, ये -2 -0 -2 -3, विच मीन्स ये -2 अपॉन -5, तो ये m स्लोप आपको मिलेगा 2/5। अच्छा, अब इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं ए बी की। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, तो y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। y माइनस y0 का क्या वो है, a पॉइंट ले तो ये 0 है, 2/5, और यहाँ पे x माइनस का 3, y इज इक्वल टू 2/5 x माइनस 3, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, ऐसा कुछ बनेगा। और ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये मुझे इक्वेशन मिला। अच्छा, इसको अच्छे फॉर्म में लिख दो तो ये कुछ ऐसा है ना, 2x माइनस 5y प्लस 6 नहीं बट माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू पुट पॉइंट C कितना था 8,2 इन इक्वेशन 1। अच्छा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर इसका 0 आना चाहिए, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड है 2x माइनस 5y माइनस 6, तो 2 ब्रैकेट में 8 माइनस 5 ब्रैकेट में 2 माइनस 6, 16 माइनस 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 0, विच इज़ इक्वल टू RHS। तो अब आपको पता चल गया कि पॉइंट C lies on the line passing through AB, बराबर। so that A, B and C are collinear। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, वो हमने कंप्लीट किए। होमवर्क आज का आपका क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 17 to 20, ये 4 ख़त्म करने हैं ऑफ एक्सरसाइज 10.2। एंड एग्जाम्पल अगर इस टाइप के कोई बाकी है आपके तो वो आपको ख़त्म करने हैं, ठीक। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।